गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्र। तैयार है पढ़ने के लिए आप लोग? आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, पाठ 8 सर्वनाम। पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा है सर्वनाम के बारे में। फिर से समझिए अच्छे से। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। बुक है तो बुक निकाल के बैठिए, ठीक है? हो गया? स्क्रीन पे एक लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? तक्षिता, हमारी आवाज़ आ रही है? तक्षिता बेटा, आज कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? हाँ बताइए, क्या नाम बताइए। पढ़ के बताइए क्या लिखा है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है? हाँ, सर्वनाम, पाठ का नाम है सर्वनाम। आपको ध्यान से, हाँ ध्यान से आपको सुनना है तो समझ में आएगा। चलिए देखिए स्क्रीन पे, पाठ 8 सर्वनाम क्या लिखा हुआ है। नीचे चलिए, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। स्क्रीन पे देखिए क्या हो रहा है। आज सब बच्चे एक दूसरे करके, है ना, अपने अपने बारे में बताएंगे। टीचर जो है वो बच्चों से बोल रही है कि आज जो बच्चे हैं वो एक एक करके अपने बारे में बताएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले शीनू से पूछा कि तुम अपने बारे में बताओ। शीनू अपने बारे में क्या बता रही है कि मेरा नाम शीनू है। शीनू अपने बारे में क्या बता रही है, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है देखिए। टीचर हैं वो बच्चों से बोल रहे हैं कि आप लोग अपने अपने बारे में एक एक करके मुझे बताइए। एक एक बच्चे अपने बारे में यहाँ पे आइए और मुझे बताइए। तो शीनू क्या बोल रही है, शीनू सबसे पहले खड़ी हुई और शीनू ने बोला कि मेरा नाम शीनू है। शीनू को कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। शीनू घर के कामों में, है ना, शीनू के मम्मी पापा की मदद करती है। शीनू रोज़ स्कूल का काम करती है। शीनू के दोस्तों के साथ शाम को खेलती है। शीनू के मम्मी पापा शीनू को बहुत प्यार करते हैं। आप लोग को बोला जाएगा आप लोग के बारे में बताने के लिए, तो आप लोग भी अपने बारे में बताएंगे ना हमें। तो वैसे ही मैम जो हैं वो शीनू से उसके बारे में बताने के लिए बोला, तो शीनू ने अपने बारे में बताया। तो आपस में जो बातें कर रही हैं, मेरा नाम शीनू है, ठीक है? आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए, सर्वनाम के बारे में बता रहे थे हम आप लोगों को। ये तो बातचीत हो गया आपस में। मेरा नाम शीनू है, मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, मैं घर के कामों में अपने मम्मी पापा की मदद करती हूँ। मुझे, मैं, अपने, मैं, है ना, मेरे, ये सब जो चीज़ है वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आया आप लोग को समझ में? वो सब जो है वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है।
संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा जो है वो निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ गया समझ में? मैं, तुमने, इसने, ये सब जो आ रहा है इस बातचीत में मैं अपने लिए, तुमने सुनने वाले के लिए तथा इसने अन्य व्यक्ति यानी तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है। बेटा कॉल बार बार कौन कर रहा है? क्लास के टाइम में, है ना, क्लास के टाइम में कोई भी कॉल नहीं करेगा। अपने घर में बता दीजिएगा आप लोग कि जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो कोई भी पेरेंट्स कॉल नहीं करेंगे हमें। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, बच्चा बोल रहा है माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मम्मी बोल रही हैं तुमने स्कूल का काम कर लिया? तो बच्चा बोल रहा है कि हाँ मैंने तो कर लिया, लेकिन इसने अभी तक स्कूल का काम पूरा नहीं किया। दूसरे बच्चे के बारे में बता रहा है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को कि ये बातचीत जो ऊपर में हो रही है चित्र में, उसमें मैं, हम, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, वह, वे, उनका आदि, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दे। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक आप लोग को? पहले संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। आया समझ में यहाँ तक आप लोग को? देखिए, यह मेरा बस्ता है, वह मेरी मम्मी है, इसने काम कर लिया, तो यह, वह, इसने निश्चित है ना, निश्चित बोला जा रहा है कि यह मेरा बस्ता है, पता है आपको कि आप ही का बस्ता है। वह मेरी मम्मी है, निश्चित है, मतलब उनकी मम्मी ही है वो, और इसने काम कर लिया। तो जहाँ पे निश्चित पता चलता है हमें तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। काम अनिश्चय रहता है, निश्चित नहीं रहता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं कराते, ऐसे सर्वनाम शब्द
ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या, ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फ़ोन पर कोई आपसे बात करना चाहता है, कौन कर रहा है पता नहीं हमें, है ना, वो तो उठाने के बाद ही पता चलेगा, निश्चित नहीं है। किसी ने यहाँ गमला तोड़ दिया, किसी ने, आपको नहीं पता किसने तोड़ा, निश्चित नहीं है किसने तोड़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बिस्तर के नीचे कुछ गिरा बोला जा रहा है, कुछ गिरा, पता नहीं क्या गिरा, निश्चित नहीं क्या गिरा है, तो अनिश्चयवाचक हो गया। आपको बाहर कोई बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है बोला जा रहा है, आपको बाहर कोई बुला रहा है, पता नहीं कि कौन बुला रहा है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, किसी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं आप, तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप किसी से पूछ रहे हो कि आपका क्या नाम है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे, आप प्रश्न कर रहे हैं उनसे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आपको किससे मिलना है, मुझे आपके पापा से मिलना है ना, बोल रहा है वो, आंसर दे रहा है, आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, आपका क्या नाम है, आपको किससे मिलना है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे देखिए, आगे जो प्रकार बचे हैं 2 प्रकार, उनके बारे में भी जान लीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वे सर्वनाम शब्द जो आके वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जो लाल रंग की साइकिल है वह मेरी है। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं, कोई ना कोई संबंध उसके साथ उनका होता है, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा वही काटेगा, जैसा तुम कर रहे हो वैसे ही फल तुमको मिलेगा, है ना, जो जैसा बोएगा वैसे ही वो काटेगा, जो डर गया वो मर गया, जो ओ, ठीक। नव्या, आप पढ़ाई में ध्यान देंगे, बार बार हमें लिख करके नहीं भेजेंगे, बहुत क्लास डिस्टर्ब होती है तुम्हारे इस टाइप की हरकत से। ठीक है, क्लास में बैठिए और क्लास अटेंड कीजिए और जो भी समझाया जा रहा है उसे आप समझिए। पढ़ना लिखना है नहीं आपको, खाली चैट पे आप लिखते रहेंगे बस। ध्यान से क्लास में बैठिए, हमको डिस्टर्ब डिस्टर्ब मत करिए पूरी क्लास को। क्लास के बाद हमसे बात करिए आप, क्लास हो जाएगा उसके बाद हमसे बात करिए आप। जो डर गया वो मर गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आई बात समझ में? ये किसका उदाहरण हम बता रहे हैं आप लोगों को? संबंधवाचक सर्वनाम। अब है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आओ बेटा मैं तुम्हें तैयार कर दूं, बच्चा क्या बोल रहा है, मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा, अपने आप काम कर रहा है वो, है ना, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए, निज यानी स्वयं, उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। आगे समझ में आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को?
प्रियांश, कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई डाउट है आपको? आ रही है। आवाज़ कट के आ रही है, हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। यस मैम। चलिए, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज़? मैम हाँ मैम। ओके। किसे डाउट है? सुयस, क्या डाउट है? क्या डाउट है आपको? मैम निश्चय को आंसर दे लो मैम, वो आ नहीं पा रहा है। ओके मैम निश्चय फोन करके बोला है। ओके ओके ओके। समझ में आ गया आप लोगों को जितना समझाया गया है? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार और ध्यान से सुनिए, जिसे समझ में नहीं आया वो ध्यान से और सुनेगा एक बार। बाकी सभी बच्चों को आ गया? नव्या, आप क्लास में हो? नव्या, क्लास में हो आप? नव्या आपसे बातें कर रहे हैं, क्लास में हो आप? यस मैम। हाँ बताइए, हम क्या क्या पढ़ाए हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। आपको बहुत ज़्यादा लिखने का शौक़ है ना? आप पढ़ाई के टाइम में आप टाइम पास कर रहे हो, तो बताइए आप, सर्वनाम किसे कहते हैं? बताइए आंसर। इतना जो स्माइली वगैरह भेज रहे हैं ना आप, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ होने वाला है। बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं, आंसर दीजिए हमें। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सब प्रकारों का नाम बताइए हमें। अगर आप क्लास में हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, तो आंसर हमें बताएंगे आप। बताइए। और क्लास जब कंप्लीट हो जाती है तो हमसे आप बात करिए फ़ोन पे, आपसे बातें करना है हमें, ठीक है? वैभव, समझ में आया जो पढ़ाया गया है? समझ में आया आपको? यस मैम। क्या पढ़ाया गया है बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार बताइए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नाम बताइए। जो 6 प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार का नाम बताइए। 2 नाम बता दीजिए हमें, 2 नाम बता दीजिए। संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम क्या? सर्वनाम के प्रकारों के नाम बताना है आपको, तो 2 प्रकार का नाम बताइए हमें। स्थान सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो 6 भेद में से 2 भेद का नाम बताइए हमें। 2 भेद का नाम बताइए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आई बात समझ में? बताइए अब, बताइए हमें आंसर। शौर्य, तैयार हैं आप आंसर के लिए? समीक्षा, यस मैम। सर्वनाम, यस मैम।
सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, समीक्षा बताइए। 3 मामा 4 कौन है? आंसर 2 बच्चे दे रहे हैं, बताइए समीक्षा। ये गोलू चाचा आपस में बातें नहीं करिए, आप बातें नहीं करिए, जो भी आपके पास है उससे बातें मत करिए, आप आंसर बताइए हमें। आवाज़ आ रही है आपकी पूरी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? मैम 6 नाम बताइए, नाम बताइए हमें, मैम नाम बताइए। नाम नहीं पता आपको? अभी आप ध्यान ध्यान नहीं दे रहे हैं आप क्लास में, अभी पढ़ाया गया है ना, आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में। मैम मैं दे रही हूँ। तो बताइए, प्रकार बताइए, 2 प्रकार बताइए, कम से कम 2 प्रकार बताइए हमें। निश्चय निश्चय निश्चय, निश्चय वाचक सर्वनाम कहा जाता है उसे, और अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहा जाता है। पूरा नाम लीजिए आप, आधा नाम लेंगे तो नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आप बताएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। कहलाता है और निश्चयवाचक शब्द। ओके, मैम मैम मैंने आपको हिंदी का भेज दिया है। ओके, मैम आपकी स्क्रीन अटक गई है। ओके, ठीक है, चलिए। ध्यान से आपको सुनना है, एक बार और ध्यान से आप लोग सुनेंगे जिन्होंने अभी क्लास अटेंड किया है। निश्चय ध्यान से सुनना है क्या पढ़ाया गया है, तब समझ में आएगा आपको। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ध्यान से सुनना है आप लोगों को सभी को। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। आगे समझ में यहाँ तक आप लोगों को? पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए। और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित पता नहीं रहता, जैसे बिस्तर के नीचे कुछ गिरा है, आपको बाहर कोई बुला रहा है, तो हमें निश्चित नहीं पता ना कि कौन क्या गिरा है, कौन बुला रहा है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आपको किससे मिलना है, इस टाइप के क्वेश्चन। आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। जो डर गया वो मर गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध बता रहे एक दूसरे से, है ना। जिसकी, उसकी, जो, वो एक दूसरे में संबंध बता रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, निज यानी स्वयं, खुद, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मेहमान अपने आप चले गए, ये निजवाचक का उदाहरण है। समझ में आया आप लोगों को? देखिए यहाँ पे
एक वचन, बहुवचन, जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं, हम, वह, वे, किसे, किन्हें, उस, उन, हम, है ना, इस, इन, हम यूज करते हैं ना बोलचाल की भाषा में। ये सब बोलते हैं हम, जो लिखा हुआ है यहाँ पे सभी चीज़ हम यूज करते हैं। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, ध्यान से आपको देखना है सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। मुझे, मैं, तुम, हमें, हमारा, वह, वे, हम, मैंने, मेरा, मेरी, जिसे, जिसने, किसे, किसने आदि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ठीक, आ गया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? निश्चय समझ में आया है? निश्चय आपको समझ में आया? क्लास से प्रेजेंट हैं आप? समझ में आया आपको? सुयस कॉल लगा रहा है आपको, तो सुयस को बोलिए क्लास के टाइम में नहीं लगाएगा, क्योंकि खुद वो अटेंड कर रहा है क्लास, तो फ़ोन क्यों लगा रहा है आपको? चलिए, ध्यान से सुनना है तो समझ में आएगा आप लोग को। क्या प्रॉब्लम है आपको नव्या? क्या प्रॉब्लम है? क्या डाउट है आपको? मैम मेरे को आ गया समझ। समझ में आया है बेटा आपको? अच्छे से आया? आप ध्यान, यस मैम। हाँ, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यस मैम। ओके। दक्षिता, क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है आपको दक्षिता? ओके, बताइए बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं बताइए? स हाँ हाँ, स 6 प्रकार बताइए। पुरुषवाचन सर्वनाम, नित्यवाचन सर्वनाम, अनित्यवाचन सर्वनाम, प्रश्नवाचन सर्वनाम, संबंध, संबंधवाचक, हाँ, संबंधवाचन सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचन सर्वनाम। ओके, गुड, समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छी बात है। किसे डाउट है? एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, सभी बच्चों को ध्यान देना है, हम जो बोल रहे हैं वो सभी बच्चों को ध्यान देना है और सभी को ध्यान से सुनना है। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है जो बोला जा रहा है। बेटा, जब आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों से पूछा जा सके। ऑनलाइन क्लास आप लोगों की चल रही है तो सभी बच्चों से पूछा जा सके ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ बच्चों से किसी दिन पूछा जाता है, कुछ जो बच्चे बचे रहते हैं उनसे दूसरे दिन पूछा जाता है। एक ही बच्चे से रोज़ रोज़ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए क्या बोला जा रहा है। सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा, हमारे लिए सभी बच्चे बराबर हैं। एक ही बच्चे से रोज़ रोज़ प्रश्न नहीं किया जाएगा। जैसे आज हमने जिनसे पूछा, हम किसी और बच्चे से कल पूछेंगे ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम किसी और बच्चे से पूछेंगे। समझ गए ना आप लोग क्या बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमें सभी बच्चों से पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया है? हम प्रश्न कर रहे हैं, आपको आंसर देना है। वैभव, क्या डाउट है आपको? वैभव, क्या डाउट है?
मैम कोई डाउट नहीं है। आ रहा है समझ में? यस मैम। बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? आंसर दीजिए हमें। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। नहीं पता आपको? आंसर बताने के बाद भी नहीं पता आपको? ध्यान से नहीं सुन रहे हैं आप, इसलिए नहीं पता आपको। वैभव आंसर दीजिए, जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। ये नूसी, नूसी किसका नाम है? नूसी किसका नाम है बेटा? किस नाम से बैठे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, बताइए, आंसर बताइए आप। और क्या नाम है तो, किस नाम से है? आरुष है। ओके ओके, आरुष। बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। आरुष आंसर दीजिए हमें। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी बताइए हमें। कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। हाँ हाँ। ओ- हम्म, ओके। और सर्वनाम किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए। बहुत सरल है बेटा, बहुत इजी है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, वे, जो, ये सब उसका उदाहरण है। ठीक है, बताइए आंसर। वीडियो ऑन करिए, आंसर बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ, एग्जाम्पल बताइए। मैं, तुम, हम, वे, उन्हें, इन्हें, ये, यह, वह, इसने, ये सब जो है, ये सब हाँ, ये सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे समझ में आप लोग को? सभी को समझ में आया है? अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। जो भी होमवर्क डल रहा है, होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। पोर्टल पर होमवर्क डाला जा रहा है, पूरे होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है और सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सभी बच्चों से क्वेश्चन किया जाएगा और सभी को आंसर देना पड़ेगा। खाली एक ही बच्चे से रोज़ रोज़ प्रश्न नहीं किया जाएगा ना, एक ही बच्चे से बार बार नहीं पूछा जाएगा, सभी बच्चों से पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। और आप लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, जो समझाया जा रहा है उसे समझिए और जो प्रश्न आपसे किया जाता है उसका उत्तर आप दीजिए अच्छे से। ओके बेटा, बाय। अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना वर्क कंप्लीट करिए आप लोग, और जो भी समझ में नहीं आया होगा फिर आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके, बाय।